जब हम किचन में काम करते हैं तो सब कोई चाहता है जल्दी से काम निपट जाए और अपने लिए समय निकले, जिससे आप हॉबी अपनी कर सकते हैं। सारे टिप्स को देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। स्प्राउट इडली, उसके बहुत सारे रेसिपीज़, पोहे आप कैसे बनाएं देखें। हेलो फूडीज, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, जैसे पोहे, इडली, ढोकला, उत्पम, उपमा, सवई का उपमा, ओट्स। और आपको हेल्दी वर्जन करना है इडली का तो आप स्प्राउट से इडली बनाएं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं। बचे हुए इडली का मंचूरियन कैसे बनाएं। अभी गर्मी का मौसम है, आपको कुछ ठंडा पीना है तो सत्तू पिए। ग्लास में पहले पानी डालें, फिर सत्तू लें। यदि आपके पास जौ का सत्तू हो तो थोड़ा सा उसको भी डाल दें। भुना जीरा पाउडर और नींबू फ्रिज से निकालते हैं तो थोड़ा सा उसे रब कर लें, कट करके इसमें डालें। स्वाद अनुसार नमक और कुछ आइस क्यूब्स डालें और उसे अच्छी तरह से घोलें। सत्तू में पानी डाल करके घोल नहीं लगाएं, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। पानी में आप सत्तू डालें। इसे आप गर्मी में पिएं, पेट को ठंडक देता है। आप इसे जर्नी में भी ले जा सकते हैं सत्तू को। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सत्तू क्या होता है उसे जानें। ये चने से ही बनता है, लेकिन ये बेसन नहीं है, ये भुने हुए होते हैं। इसे बहुत तरह की रेसिपीज़ बनती है, जैसे सत्तू की लिट्टी, कचौड़ी, पराठे, मखनी, लड्डू भी इसका बनाते हैं। इसे सलाद के रूप में भी खाते हैं। सत्तुएनी में चना सत्तू और जौ सत्तू मिला करके नमक और अमड़ी से, मीन्स कच्चा आम से, पानी के साथ मिला करके इसे खाते हैं। इसे आप बिहारी हॉर्लिक्स कह सकते हैं। आइए देखिए सत्तू कैसे बनता है। चने दाल से हम बेसन बनाते हैं। काले चने को भिगोते हैं, उसके बाद उसे रोस्ट करते हैं। फिर मिल या जाते में इसे पीसते हैं, जिससे सत्तू तैयार होता है। ये भुने हुए चने हैं। यदि आपको सत्तू ना मिल रहा हो तो आप भुने हुए चने से बना सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो छिलका निकाल लें। इस दाल से हम चटनी बनाते हैं, जनरली साउथ इंडियन डिशेस में यूज़ होता है, लेकिन आप इसे पीस करके सत्तू बनाएं तो टेस्ट अलग होता है। गर्मी के दिनों में हम पुदीने की चटनी बनाते हैं, तो कभी कभी हम पुदीने ज़्यादा खरीद करके ले आते हैं। पुदीने को हम कैसे निकालें, ऊपर का कट कर लें और नीचे से आप इसका बाकी पत्ते निकाल लें। और ये जो डंठल बचा है उसको आप पानी में डाल करके रखें, कुछ दिन के बाद वो रूट बन जाता है। 2-3 दिनों के लिए पानी में जब इसको रखते हैं तो रूट्स डेवलप हो जाता है। फिर आप गमले में लगा लें तो आपको पुदीने घर में उग जाएंगे। पुदीने को अच्छी तरह से धो लें। चटनी बनाने के लिए पुदीने के पत्ते लें, उसमें आम डालें या फिर इमली। कच्चे आम का इस्तेमाल करें। नमक और थोड़ी सी चीनी डालें। इस तरह से आप पुदीने की चटनी बना करके रखें। आप धनिया पत्ते मिला करके भी पुदीने की चटनी बना सकते हैं। जब हम इसे मिक्सी में पीसते हैं तो लास्ट वाला थोड़ा सा 1 चम्मच के लिए रखें, उसमें दही डाल दें। फिर मिक्सी को एक बार चला लें। आप प्याज के छल्ले पर उसे डाल करके रखें और सलाद के रूप में खाएं। जैसे होटल में बनते हैं वैसे ही बनेंगे। या फिर पुदीने की चटनी आप मेरे चैनल पर देख लें। खट्टे में आप नींबू का भी रस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ढेर सारा पुदीना का पत्ता था, आधा का मैंने चटनी बनाया है और आधे को मैंने धो करके ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखा है और इसे सुखा लिया है। इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए सूख गया है। आप इसे माइक्रोवेव में भी सेक करके सुखा सकते हैं। इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लें। इसका आप पाउडर बना करके रखें। आप जिस किसी में भी चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करना, जिसमें पुदीना पत्ता यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसे किसी कंटेनर में डाल दें। पुदीने के पत्ते को आप छान भी सकते हैं। काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर,
और थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैंने आंवले का पाउडर डाला है। आप अमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सौंफ डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से पाउडर बना करके रखें। आप इसका जूस बनाने वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरमेलन के साथ, या प्लेन जूस चाट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भुने हुए मूंगफली को आप एक बार पीस लें पल्स मोड पर, और किसी कंटेनर में आप इसे रखें। इसकी चटनी बना सकते हैं इंस्टेंट, दही, ब्लैक पेपर और नमक डालकर। ऐसे आपको पता है इडली डोसे के लिए हम बैटर बनाते हैं तो चावल और दाल हम 1 पार्ट लेते हैं और चावल 2 पार्ट लेते हैं। रात भर भिगोए और इसे अच्छी तरह से धो करके पहले उड़द दाल को पीस लें, फिर चावल को पीसें। एक नई तरह की रेसिपी आपको बताऊंगी कैसे बनता है। आप इन दोनों को पीस करके एक बाउल में डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है, फर्मेंट हो जाता है। इसे कहीं गर्म जगह में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसका घोल तैयार करते हैं तो थोड़ा सा चावल का घोल रख लें, अच्छा स्क्रबर का काम करता है। हाफ से मैंने डोसा बनाया था जब फर्मेंट हो गया था, ओवरनाइट मैंने रखा था, और बचे हुए बैटर से आज इडली बनाएंगे। 1 कप बैटर लें और 1 कप स्प्राउट मूंग लें। आप चना भी ले सकते हैं, उसे पीस लें और आधा कप रवा डालें और 1 कप दही डालें। अदरक का पेस्ट बना करके आप इसमें डाल दें। दही की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास थिक दही है इसलिए मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। अब इसमें पिसा हुआ मूंग डाल दें। नमक स्वादानुसार, इसमें मिर्च कट करके डालें। आप इस वक्त धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मेरे गमले में लहसुन का पत्ता निकला है, उसे भी कट करके डाल देते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। आप भी इसमें डाल सकते हैं या स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, ग्रीन पार्ट। इस तरह से आप सबको तैयार कर लें, फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने बताया है 1 कप आप इसमें इडली का बैटर ले लें फर्मेंटेड, 1 कप मूंग का स्प्राउट दरदरा पिसा हुआ और आधा कप सूजी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जितने पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। काफ़ी ये घोल गाढ़ा हो गया है। पहले जार का थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, जिस तरह का हम बैटर बनाते हैं जनरली उतना ही पानी इसमें डालते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ऐसे इसमें सूजी डला हुआ है तो एब्जॉर्ब करता है पानी, क्योंकि ये गाढ़ा है और इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसको खूब पतला नहीं करते हैं, नहीं तो इडली अच्छा नहीं बनता है। इस तरह से अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बस थोड़ा सा डालें और मिक्स कर लें। लगभग घोल तैयार हो गया है। हम इसमें इनो डालते हैं, लेकिन इनो हम बाद में डालते हैं। जितना एक बार मोल्ड में इडली का बैटर जाए उतना आप उसके लिए इनो डालें। ढक करके सेट होने दें। अब तड़का तैयार करेंगे। चम्मच को गरम करें, उसमें तेल डालें, जीरा और राई, थोड़े से चना दाल और उड़द दाल, ये डालना ऑप्शनल है, थोड़े से हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक बार ध्यान रखें, चम्मच को पहले मैंने गर्म किया है, उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया है। अब करी पत्ते इसमें डालें। आपके पास फ्रेश करी पत्ते नहीं होंगे तो आप सूखे पत्ते करी के डाल सकते हैं। अब गैस ऑन करके एक बार इसे चला लें। आप तड़का को जब इडली का बैटर बन जाता है तो उसमें उड़ेल दें। यकीन मानिए, जब इडली बनता है और इसके दाल जब स्टीम होते हैं तो जब बाइट में काफ़ी अच्छा लगता है, दाल जब आता है मुंह में। इस तरह से इसको मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि इडली का पूरा बैटर हम उसमें इनो नहीं डालते हैं। इसका आधा पार्ट निकाल करके रख लेंगे। जिसमें स्टीम करना हो उसमें पानी डालें और
नींबू या फिर टमाटर डालें, ढक करके स्टीम करें। हाफ पार्ट में आधा पैकेट इनो डालें, लगभग 1 चम्मच पानी। हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। खूब ज़्यादा इसे फेंटना नहीं होता जब कभी भी हम इनो डालते हैं। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप सोडा डाल सकते हैं। दही का घोल जब मैंने इसमें डाला था तो लगभग 20 मिनट के लिए इसे रखा था। ग्रीज किए हुए मोल्ड पे आप बैटर डाल दें, जिससे ये स्टीम हो जाएगा। लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करें। थोड़े से इनो डले हुए बैटर थे, उसको मैंने ग्रीज किए हुए तवा पे डाल दिया था और थोड़ा थिक डाला था। अब इसे पलट करके सेक लें तेल लगा करके। बहुत ही टेस्टी इसका उत्पम बना था। अब देखिए, इस तरह से मैंने स्टीम करने के लिए रखा था। अभी थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, थोड़ा और स्टीम होगा। उंगली को गीला करके हम चेक करते हैं स्टीम इडली को। उत्पम भी काफ़ी अच्छा लगा, बिना सब्जी वाला। आप इडली को चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। इसलिए स्टीम करने वक्त मैंने टमाटर डाला था। बहुत अच्छी स्प्राउट इडली बनी है और काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें स्प्राउट मूंग भी है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब उत्पम फिर से बना के आपको दिखाती हूँ। सब्जियों को कट कर लें और बैटर स्प्राउट मूंग के साथ ही हैं। ग्रीज किए हुए तवा पे डालें। तवा हमेशा चिकना होना चाहिए, तभी उत्पम आराम से निकलता है। आप इसे डोसा भी बना सकते हैं, लेकिन पतला डोसा नहीं बनता है जब हम स्प्राउट मूंग डालते हैं तो। और अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने प्याज, टमाटर और गाजर लिया है। जब बबल्स आते हैं तभी सब्जियों को उस पर डालें। हरी मिर्च और धनिया पत्ता उस पर डालें। इस पे आप क्रश मटर भी डाल सकते हैं, ग्रीन मटर, और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डालें। जैसे हम उत्पम बनाते हैं उस तरह से आप इसको बनाएं। सब्जी को हम ऊपर से ही डालते हैं। जब सब्जी सारी डल जाती है तो चम्मच से एक बार दबा लें, जिससे ये अंदर की ओर चली जाएगी सब्जी। पिज़्ज़ा, बर्गर इसके सामने फेल हो जाता है। काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है। थोड़ा सा तेल डालें और इसे ढक करके सेकें लो फ्लेम करके। थोड़ी देर के बाद इसे पलट लें। देखिए, ग्रीज किए हुए तवा थे तो काफ़ी अच्छी तरह से निकल गया। और पलट करके थोड़ा सा ढक करके थोड़ा तेल लगा करके आप इसे फिर से सेक सकते हैं। अब इसे सर्व करें। ऐसे भी इसे खाया जा सकता है या फिर चटनी के साथ सर्व करें। उसी तरह से दूसरा उत्पम बना सकते हैं। यदि आपको सब्जी वाला पसंद नहीं है तो आप क्रिस्पी क्रंची इस तरह से बना सकते हैं, पतला करके। पेपर डोसा इस बैटर से नहीं बन पाता है। इसी तरह से आप सब्जियों को डालें। काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये। यदि आपके पास चावल और दाल का बैटर नहीं है तो आप सिर्फ सूजी और पिसे हुए स्प्राउट से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा तेल इस पे डालें और इसे दबा लें, जिससे सब्जियां अंदर चली जाएगी। और लो फ्लेम करके इसे ढक करके पकाएं, जिससे स्टीम से अच्छी तरह से पक जाता है। बिना डिस्टर्ब किए हुए आप इसे रखें। कुछ देर के बाद इसे निकाल करके पलटें। आप चाहें तो दूसरी तरफ से फिर से तेल डाल करके आप इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। जब आप तेल डालते हैं तो थोड़ा सा आप इसे ढक लें। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब तवे पर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाने के लिए बचे हुए जो सब्जी है, जैसे गाजर, प्याज, टमाटर, नमक, ये सब डाल करके लंबा कटा हुआ है, इसको स्टर फ्राई करें। आप ये काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन तवा ग्रीस किया हुआ है और जल्दी बन जाता है, गरम भी है। इसे ढक करके थोड़ा पकाएं। बीच बीच में आप इसे चलाएं। आप इसमें ब्लैक पेपर और अपने मनपसंद के मसाले डाल सकते हैं। कभी कभी कम मसाले डाल करके भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, रियल टेस्ट आता है। इस तरह से ढक करके सब्जियों को स्टर फ्राई करें। बची हुई स्प्राउट इडली है, उससे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। लीजिए, वेजिटेबल स्टर फ्राई बनके तैयार हो रहा है। आप इसे टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में दें, बच्चे आराम से खाएंगे। आपने नोटिस किया एक बैटर से मैंने कितनी तरह की रेसिपी बना ली है। इस तरह से अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक ले। आप स्टर फ्राई वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, मीन्स बिना वेजिटेबल्स के आप बना सकते हैं। फिर जीरा राई को छौंक लगा करके भी आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इडली को कर सकते हैं। अब इसे ढक करके थोड़ी देर पकाएं। लगभग 2-3 मिनट में ये पक जाता है क्योंकि सब्जी पहले से पकी हुई होती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि मंचूरियन का टेस्ट देना है तो आप इसमें सॉसेस डालें। थोड़ा सा पहले धनिया पत्ता डालें, सोया सॉस इसमें डालें, थोड़ा सा विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है, और टोमेटो सॉस। इसे स्टर फ्राई करें। इसे हल्के हाथों से ही हमें फ्राई करना होता है, नहीं तो इडली काफ़ी सॉफ्ट रहती है, टूट जाता है। देखिए, बातों बातों में बनके तैयार हो गया है। सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। तवा गरम है, सॉसपैन में दूध डाल दें और उसे ढक करके गरम करें। जब कभी भी ड्रम स्टिक लेकर के आते हैं तो उसे एक प्लास्टिक में लपेट करके रखें। इसे कट करके रखेंगे ड्रम स्टिक को तो ख़राब हो जाता है। 10 दिनों से मैंने इसे रखा है। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, जिससे लगता है अभी से ही मैंने मार्केट में ख़रीद करके लाया है। ये प्लास्टिक बैग जो है रियल में वो प्लास्टिक बैग नहीं है। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह के बैग हैं जो मॉल में जनरली मिलते हैं, जिसमें हम सब्जी और दाल को लेकर के आते हैं। देखिए लिखा हुआ ना, आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग। इसमें मैंने लपेट के रखा है। अब ड्रम स्टिक को अपने मनपसंद से साइज़ का कट कर ले। पहले ऊपर से कट करें और इसका ऊपर का छिलका है उसे निकाल लें। कुछ इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लें। फिर से इसका रेशा निकाल लें। आप इसे कट करके एयर टाइट कंटेनर में रखें और इससे आप सूप, सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। मेरे पास सिलिकॉन मैट है, उसका इस्तेमाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसमें बिना चकले के रोटी बना सकते हैं या फिर इस पे आटा गूंथ सकते हैं। बहुत तरह के साइज़ की ये रोटी इस पे बन सकती है। इस पे आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। सिर्फ बेलन लगाने की ज़रूरत होती है, वाइप करने से यूज़ कर सकते हैं। पोहे को अच्छी तरह से पहले धो लें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। आप इसे छलनी में धोएं, जिससे ये ज़्यादा गीले नहीं होते हैं, गलते भी नहीं हैं। 2-3 बार पानी से इसे धोएं और छलनी में ही रखें, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। अब आप इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दें और इसमें स्वादानुसार नमक और हल्दी डालें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इस तरह से आप कभी पोहे बनाएं तो बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है। जब तक सब्जियों को फ्राई करूँगी तब तक ये कलर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए मैंने टाटा संपन्न का पोहा लिया है, जो काफ़ी अच्छा होता है और खिला खिला बनता है। ग्रीज किए हुए कढ़ाई पे थोड़े से काजू डालें और उसे फ्राई करें लो फ्लेम करके और इसे निकाल लें। अब कढ़ाई में सरसों तेल डालें, छौंक लेंगे जीरा और राई, थोड़ी सी मिर्च और कुछ फ्रेश करी पत्ते आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे गमले वाले हैं ये। प्याज और इसमें आलू डाल दें, क्योंकि प्याज को पकने में कम समय लगता है और बारीक कटा हुआ आलू है, इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। थोड़ा सा मटर और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल करके इसे भूनें। हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डालें, इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं होता है। बस इसकी बाइट होनी चाहिए और आलू गल जाने चाहिए, मीन्स पक जाने चाहिए। ढक करके बीच बीच में चलाते रहें। आलू भी पक गया है। अब इसमें पोहे डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यदि आपको सूखा लगे तो थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं।
पोहा बन जाने पे इस पे धनिया पत्ता डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इस वक्त चीनी और नींबू का रस डाल सकते हैं। मैंने लेमोनेड बना करके रखा है, इसका वीडियो आपके पास है, उसको मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, जिसमें चीनी और अलग से नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही जल्दी पोहा बन के तैयार हो जाता है। गैस ऑफ कर दें, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका ढक्कन लगा लें। देखिए पोहा बन के तैयार हो गया है। किसी प्लेट में निकालें भुने हुए मूंगफली और इसमें अपने मनपसंद के फरसान और भुने हुए काजू इस पे डालें। आप इसे सर्व करें। चने, दाल, चावल ये सब कीड़े ना लगे इनमें तो आप पारद की टिक्की डाल सकते हैं जो झंडू का है। आपको कौन सा टिप अच्छा लगा? तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।